जो होती है, गन्ना जो होता है, शुगर जो होती है, उसको काट लो, फिर वापिस उसी में अंकुरित हो जाता है। उसको अलग से ले जाकर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर उसी में अंकुरित हो जाता है। फिर काटो, फिर अंकुरित हो जाए। मतलब शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जैसे ईख, गन्ना, शुगर काटो फिर वहीं पर लग जाती है, वापिस बड़ा हो जाता है, फिर काट लो फिर बड़ा हो जाता है। ऐसे गन्ने की फसल को बार बार अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, काटते जाओ बढ़ता जाएगा, काटते जाओ बढ़ता जाएगा। उसी तरह जो संसार सागर में आकर मीठा देना प्रारंभ करता है, मिठास देना प्रारंभ करता है, संसार सागर में आकर जो अच्छा देना चालू करता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी काट लें, आखिरी में उसकी उन्नति होती ही रहती है, उसको कोई नीचे गिरा नहीं सकता। मिठास परोसने वाला, अच्छा देने वाला, अच्छा बोलने वाला, अच्छा करने वाला, चाहे दुनिया के लोग उसको कितना भी नीचा कर दें, परंतु वो उन्नति की ओर बढ़ता ही चलेगा। वो उन्नति की ओर चढ़ता ही चलेगा। एक जगह पर कोई कह रहा था, गुरुजी हमने किसी ट्रक पे पढ़ा था, नेकी कर और जूता खा। हमने किसी ट्रक पे पढ़ा था, कोई बोल रहा था कि हमने ट्रक पे पढ़ा था, कहीं लिखा था कि आज के जमाने में नेकी करो और जूता खाओ, अच्छा करो और ऊपर से अपने कोई अपशब्द लोग कहते, पर हमने भले लिख दिया होगा, पर ऐसा नहीं होता। नेकी करने वाला, अच्छा करने वाला जब आगे बढ़ता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी धोखा दे दें, दुनिया के लोग उसको कितनी भी तकलीफ दे दें, पर नेकी जिसने कर दी, एक अच्छाई का बीज जिसने बो दिया, उसका तो वृक्ष लगकर ही रहता है, अच्छाई जिंदगी में होकर ही रहती है। अच्छा होकर रहेगा। अब दुनिया की दृष्टि में भले हो सकता है कि किसी ट्रक पर हमने देखा था, कहीं लिखा हुआ हमने देखा था, कहीं पर हमने ऐसा देखा, नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है मन को, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने हृदय को, अपने दिल को बहुत बढ़ाना। और जब दिल होगा तो जीवन का सारा सुख आपके पास हो। 3 चीजें हैं इस कलिकाल में। एक तो कलिकाल में मन बड़ा चंचल होता है, लगता ही नहीं, और खास तौर से तो भगवान की भक्ति में थोड़े दिन लग जाएगा, 2-4 लग जाएगा, 15 दिन तक लग जाएगा, 20 दिन लग जाएगा, उसके बाद लगेगा ही नहीं। कलिकाल में 3 चीजें हैं। एक मन चंचल है, दूसरा हर व्यक्ति के पास समय कम है, और तीसरा हर व्यक्ति की जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा, बहुत तनाव की जिंदगी। आज के जमाने में छोटे छोटे बच्चे भी कहते, मम्मी तुम मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत टेंशन में, अभी तो पैदा ही हुआ है, जरा सा है, और माँ से कह रहा है कि मुझे टेंशन बहुत है। माँ कहती है हमारी उम्र में आओगे तब मालूम पड़ेगा कि टेंशन क्या होता है। बच्चे को क्या टेंशन है? मेरे दोस्त ने मोबाइल से ब्लॉक कर दिया। बच्चे को क्या टेंशन है? वो मुझसे बात नहीं कर रहा। बच्चे को क्या टेंशन है? उसके ग्रुप में मुझे नहीं जोड़ा। बच्चे को क्या टेंशन है? उसने अपना एक ग्रुप अलग बना लिया।
उसी का टेंशन। कौन है जिसकी जिंदगी में तनाव नहीं? कलिकाल में समय की कमी, तनाव और मन चंचल, ये तीन चीजें हर व्यक्ति के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये तीन चीजें हैं। मन चंचल रहेगा, स्थिर नहीं होगा, मन की स्थिरता नहीं, समय की कमी और तीसरे नंबर पर है तनाव। तुमरुका जी ने भी कहा था कि मनुष्य कलिकाल में तनाव से ग्रसित रहे। संसार में जितने भी लोग हैं, अगर तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो एक काम करना चालू कर दो, सुबह जल्दी उठो और स्नान करो। क्यों? ये शरीर आत्मलिंग है। इस आत्मलिंग का सुबह जितनी जल्दी स्नान होता है उतना व्यक्ति तनाव से मुक्त होता चले जाता है। तनाव से जितना लेट नहाओगे, मतलब जितना लेट इस आत्मलिंग का तुम स्नान करोगे, ये शरीर का जितना लेट तुम स्नान करोगे, तुम देखना जो व्यक्ति जल्दी नहाता है उस तनाव से मुक्त होता है, सब काम कर लेता है, बड़ा एंजॉयफुल रहता है, खुश रहता है, आनंद मिलता है। और जो व्यक्ति उठ जा और एकदम अचानक ऑफिस जाने का टाइम, कहीं जाने का टाइम, और एकदम उठेगा तो जल्दी जल्दी में नहाएगा, तो जल्दी जल्दी में सब काम करेगा, जल्दी जल्दी में सब काम करेगा तो तनाव से ग्रसित हो जाएगा। हे भगवान, क्या होगा? तनाव बढ़ गया, चिड़चिड़ा हो गया, क्रोध आ गया, अपशब्द आ गए मुख पे, दिन भर चिड़चिड़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सुबह जो मॉर्निंग थी उसकी गुड मॉर्निंग की जगह बैड मॉर्निंग हो गई, वो तनाव से ग्रसित हो गया। जितनी जल्दी उठोगे उतने तनाव से मुक्त रहोगे। तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़पन नहीं आएगा, अपशब्द नहीं आएंगे। और जितना लेट उठोगे, एकदम मोबाइल पास में है, नींद आ रही थी, एकदम आंख खोल कर देखो, अरे राम इतनी बज गई, उठा, जल्दी जल्दी उठ कर जल्दी कुल्ला करा, मंजन करा, नहाया, कल तुरती और अंदर से चिड़चिड़, हर चीज में जल्दी जल्दी हो रही थी तो अंदर क्रोध भराता गया। ये आत्मलिंग, ये शरीर है। शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी कर रहे हैं, वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि अगर संसार के लोगों को तनाव से मुक्त होना है तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करना प्रारंभ कर लो। तुम्हारा काम और तुम्हारा आनंद तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे सामने प्रकट होने लगेगा, तुम तनाव से मुक्त हो।